भय से भर गए, क्योंकि उन्हें आने वाली विपत्ति का आभास हो गया था। हम फंस गए हैं मालिक। हम उससे आगे नहीं भाग सकते और हम उससे लड़ भी नहीं सकते। आखिरकार रानी सबसे शक्तिशाली योद्धा है। जब किसी दूसरे की छत के नीचे हो तो सिर झुकाना ही पड़ता है। महान राजा सू अभी बहुत छोटे हैं। सू वू ने दांत पीसते हुए आत्मविश्वास से भरा भाव दिखाया। तकनीकी तौर पर कहे तो क्या गाना माहौल को हल्का करने के लिए नहीं होता? तो मुझे सू वू ने घाटी से बाहर निकलने तक इसे सहने की योजना बनाई, फिर वे अलग हो सकते थे। इसके बाद कोई और मुलाकात नहीं हुई। अब मैं अपनी मातृभूमि का एक गीत गाऊंगा। भगवान जी ने मुझे पहाड़ों पर गश्त करने के लिए भेजा है। कितना अजीब शीर्षक है गाने का। धुन भी अजीब है। उसने इसे कहाँ से सीखा? सूवू ने गाना शुरू किया। सूरज मुझे आंख मारता है, छोटे पक्षी मेरे लिए गाते हैं। मैं एक मेहनती छोटा सा भूत हूँ, किसी से चिपका नहीं रहता। छोटी भूतनी ने मुझसे कहा, किसी से चिपक कर रहने को कहा। मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ से आई हूँ, मत पूछो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं सबसे सुंदर फूल चुनकर छोटी राजकुमारी को देना चाहती हूँ। छोटी राजकुमारी ने कहा, क्या मैं कोई छोटी राजकुमारी हूँ? हाँ, वो बदमाश, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये गाना हम माताहतों को नहीं गाना चाहिए? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किंग्स माउंटेन पर इस तरह लौटूंगा। महाराज, दया कीजिए, मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन दे दीजिए, बस इतना ही चाहिए। हाल ही में हमारे द्वारा अर्जित सभी स्पिरिट स्टोन सील कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि पूर्वज को भी घसीटकर बाहर निकाल दिया गया था। मैं लड़ नहीं सकता था, मैं भाग नहीं सकता था, इसलिए मैं पहाड़ पर वापस आ गया। बाई शियाओलोंग ने पैसों का एक ढेर निकाला। महाराज, ये किंग्स माउंटेन की पिछले महीने की कमाई है, जिसे पर्पल स्टार कार्ड्स में बदल दिया गया है। मिस लिंग के लिए 3 स्पिरिट राइस कार्ड, 18 एप्पल कार्ड्स, हमारे लिए 12 एप्पल कार्ड्स, 3 न्यू टावर कार्ड्स, कुल 35 कार्ड्स, जो 300-500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के बराबर है। बाकी न्यू टावर में है, सब चुका दिया गया है। सूहू ने मन ही मन हिसाब लगाया। स्पिरिट राइस से ज्यादा सेब, है ना? बात तो सही है। हर 1 एकड़ सेब के पेड़ के बदले 10 एकड़ बाग। ज्यादा दाम। इस बार मुझे कम चावल बोना पड़ेगा। सूवू हंसा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आखिरकार मुझे कुछ पैसे दिख गए। मेरे अनमोल सिस्टम करेंसी में बदलो। 35 करोड़। मेरे पास पैसे हैं। उसके अनुयायी चकित थे। 300-500 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हर महीने सिर्फ स्पिरिट राइस और सेब बेचकर इस दूर दराज के सराय में ये कैसे मुमकिन है? लेंग शुआंग शुआंग भी उतना ही हैरान था। पूरा आइस लोटस सेक्रेड पैलेस मुझे सिर्फ 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हर महीने कमाता है। क्या ये कोई धोखा है? क्या वो जानबूझकर मेरे सामने दिखावा कर रहा है? साला, सूवू ने खुश होकर कहा, मैं अमीर बन जाऊंगा। अमीर? पाई श्याओलोंग ने एक छोटी थैली निकाली। महाराज, ये वो गोलियां हैं जिन्हें मेरे दादाजी और मैंने पिछले महीने परिष्कृत किया था। दादाजी ने कहा था कि आपको जो कुछ भी चाहिए वो इसमें है। हमने काफी गोलियां परिष्कृत की है, लेकिन ये सभी पहली और दूसरी श्रेणी की है, इसलिए हमने इन्हें अभी एक थैली में रखा है। इनकी तासीर थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन क्यू क्यू को इन्हें खाना बहुत पसंद है, इसलिए इसे बस ऐसे ही खाने दो। इनका असर हमारे पहाड़ पर मौजूद पहली श्रेणी के स्पिरिट झरने जैसा ही है, लेकिन सभी को झरने का पानी पसंद है। उच्च श्रेणी की गोलियां जेड के डिब्बों में रखी जाती हैं, जिन्हें कैबिनेट में बंद करके रखा जाता है। यह सुनकर बाकी लोग थोड़े डर गए। गोलियां, औषधियां, क्यूई वाली उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां, भले ही वे केवल पहली और दूसरी श्रेणी की ही क्यों ना हो, इतनी प्रचुर मात्रा में थीं कि उन्हें एक थैली में आसानी से रखा जा सकता था, और यहाँ तक कि क्यू क्यू के लिए सिर्फ नाश्ते के रूप में भी टाला जा सकता था। आखिर ये क्यू क्यू कौन था? सूवू ने एक का नमूना लिया और उसकी सराहना की। स्वाद ठीक ठाक है, ओल्ड जाओ से भी बदतर नहीं। बाई श्याओलोंग ने जवाब दिया, बिल्कुल, औषधीय क्षेत्र उर्वरित है, सामग्री उत्कृष्ट है, और दादाजी की गोली भट्टी के साथ मिलकर शोधन की सफलता दर 100% है। इसके अलावा हर गोली में उत्तम गोली पैटर्न और औषधीय क्यूई होती है। सू वू ने सिर हिलाया। बुरा नहीं है, लगता है सब व्यस्त है। आह, तुम तो पहले ही रैंक 2 पर पहुंच गए। हाँ, मैंने दादाजी से गोलियों की भट्टी पर अभ्यास करने की अनुमति मांगी, फिर बाहर जाकर दूसरी रैंक के लिए परीक्षा दी। दादाजी भी पहली रैंक पर पहुंच गए हैं। सू वू के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। तुम जाओ जाओ को बाहर ले गए? उसकी सुरक्षा कौन कर रहा था? माओ क्यों पहाड़ छोड़कर नहीं जा सकती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भाई श्याओलुंग ने जल्दी से समझाया, बिल्कुल नहीं। जैसे ही मैंने सुना कि पहाड़ पर मार्शल सन डैनियन का एक शिष्य है,
मैंने तुरंत किसी को श्याओ श्याओ को वापस भेज दिया। म्यू श्याओ श्याओ ने भी कहा, पहाड़ पर मेरा व्यवहार बहुत अच्छा था। सु वू ने म्यू श्याओ श्याओ के सिर पर थपथपाया। अच्छी बच्ची। और माओक्यू ने भी अच्छा किया। मैं इनमें से आधी गोलियां तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। लेंग शुआंग शुआंग अब अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। वो छोटी बच्ची शर्मा रही है। ये बदमाश, यहाँ तो बच्ची भी सुरक्षित नहीं। हम शीखी बगाड़ने की भी हद होती है। तो वो छोटी बच्ची मार्शल सन डैनियन की शिष्या है और वो उन कीमती गोलियों में से आधी एक कुत्ते के लिए छोड़ रहा है। वाह, मजाक की भी हद होती है। वो साफ तौर पर अपनी दौलत का दिखावा कर रहा है। मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये सब दिखावा है? इस सब का क्या मतलब है? एक रैंक का पिल मास्टर एक बात है, लेकिन एक रैंक 2 का पिल मास्टर मेरे आइस लोटस सेक्रेट पैलेस में बड़े स्तर का है। मैं इस नाटक में साथ नहीं खेल सकता। सौभाग्य से उसके 3 अधीनस्थों ने हस्तक्षेप किया। शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। हम जनता के बीच है। हमें महान राजा सू की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। दिखावे का ध्यान रखिए महाराज, कृपया शांत हो जाइए। पर्वतीय राजा सू के लिए अपने हरम में कुछ और लोगों को शामिल करना बिल्कुल सामान्य बात है। ये उनके काम का हिस्सा है। जब तक महामहिम आधिकारिक पत्नी है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बकवास। कौन सी सरकारी पत्नी? क्या महारानी शर्मिंदा है? हान दाबिंग ने बताया, महान राजा सू, पिछले महीने पहाड़ पर सब कुछ ठीक चल रहा है और पहाड़ के पीछे का तालाब भी साफ कर दिया गया है। सू वो हैरान रह गया। पहाड़ के पीछे का तालाब? सू वो हंसा। बुरा नहीं, बुरा नहीं। तुम्हें अब भी याद है? मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। हान दाबिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह थकान से गिर पड़ेगा। वाह राजा सू, कृपया इस बारे में मजाक मत करो। सू वू ने कहा, अच्छा अच्छा, पर्यावरण की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है। अपनी बंद कमरे में साधना पूरी करने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी साधना तकनीक ढूंढूंगा। हान दाबिंग ने आह भरी। हजारों मरी हुई मछलियां, बदबू असहनीय थी। सू वू ने अपनी बात खत्म की और जल्दी से वहां से भाग निकला। और तुम तीनों, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। तुम गश्त करो। वे पहाड़ी द्वार की रखवाली करते हैं। मैं खेती करने जा रहा हूं। अलविदा। सू वू ने खुशी से कहा, मेरे पास पैसा है। मैंने पैसा कमाया। मैंने पैसा कमाया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसे कैसे खर्च करूं। मेरे बाएं हाथ में एप्पल है, दाएं हाथ में सैमसंग। अब जब मेरे पास पैसा है तो मुझे अपना अकाउंट टॉपअप करना होगा। वह रुका। 1 मिनट रुको, लगता है मैं कुछ भूल गया हूं। ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, मेरे खाते में पैसे डालना ज्यादा जरूरी है। लेंग शुआंग शुआंग चुप रहा और बाकियों को पीछे हटने का इशारा किया। पीछे हटो, पीछे हटो। महारानी अचानक चुप हो गई, जिससे मुझे लगता है कि ये और भी खतरनाक है। कौन जाने कब वह अचानक अपनी तलवार निकाल ले। लेकिन सच कहूं तो महान राजा सू काफी भाग्यशाली है। क्या उन तीनों को महान राजा सू ने पहाड़ पर पाला है? क्या महान राजा सू के अब भी कोई अधीनस्थ है? लिंग तियानी, हान दाबिंग और बाई श्याओलोंग आपस में बुदबुदाए, ये लोग कौन है? अधीनस्थ? क्या महान राजा सू के बाहर भी कोई अधीनस्थ है? दाओंग ने घोषणा की, मैं इन 3 अधीनस्थों का प्रबंधन करूंगा और किंग्स माउंटेन की रक्षा करूंगा। फिर उसने अपनी उंगलियां हिलाई, लेकिन उंगलियां पीछे हट गईं, मानो किसी अदृश्य अवरोध से टकरा रही हो। तीनों शियोंग भाइयों को एहसास हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक रखा है। क्या ये कोई संरचना हो सकती है? उनमें से एक ने आश्चर्य से कहा, एक छोटा सा पहाड़ी गढ़ जिसमें एक संरचना है। महान राजा सू सचमुच धनी है। लिंग तियानी, हान दाबिंग और बाई श्याओलोंग जोर से हंस पड़े। ये गनवार कहाँ से आ गए? ये राजा का पहाड़ है। यहाँ तुम्हारे बेकाबू होकर दौड़ने की जगह नहीं है। ठीक से चल भी नहीं पा रहा। यही तो है। हा हा हा। दोनों तरफ गुस्सा भड़क उठा। किसे गनवार कह रहे हो? हिम्मत हो तो फिर से बोलो। हाँ, महान राजा ने कहा था कि हम अधीनस्थ है, गनवार नहीं। मुझे यकीन है तुमने कभी असली डाकुओं से लड़ाई भी नहीं की होगी। तो क्या हुआ अगर हम गनवार है? तो क्या हुआ अगर तुम अधीनस्थ हो? तुम सब मेरे नियंत्रण में हो। दाहोंग ने पलटकर जवाब दिया, अगर हिम्मत है तो इधर आओ। हाँ हाँ हाँ, इतने ही मजबूत हो तो आओ और मुझे मारो। बाई श्याओलोंग ने आवाज लगाई, इस पहाड़ पर 3 दिन से मुझे किसी ने नहीं मारा। शायद अब मारूंगा। मुख्य प्रवेश द्वार यहीं से है। शियोंग भाइयों के चेहरों पर डर की एक झलक उभर आई। हम क्या करें? हम अंदर नहीं जा सकते। एक ने दूसरे को पकड़ते हुए फुसफुसाया। हाँ, पहुंचते ही महान राजा सू के मातहतों पर हमला कर देना। ये बहुत अपमानजनक है। किसी भी पक्ष ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हान दाबिंग, मदद करो। मैं अभी भी पकड़ा हुआ हूँ। मैं वापस नहीं लड़ सकता। लेवल का अंतर बहुत ज्यादा है। मैं अपने हुनर का इस्तेमाल नहीं कर सकता और मेरे पास बस ये लोहे की छड़ है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें इतनी तेज भागने को किसने करा? क्या तुम पिटाई चाहते हो? दोनों पक्ष गाली गलौज के एक और दौर में उतर गए।
मुझे यकीन है कि मैं तुम सबको बातों में मात दे सकता हूँ। बस तुम इंतजार करो और देखो हम क्या करते हैं। हम किंगफिंग घाटी के 3 बाग हैं। डाकू सुन रहे हो? डाकू, मैं तांग चेंग हूँ, छोटा तानाशाह राजा। डाकू होने में इतनी बड़ी बात क्या है? मेरे पिताजी डाकू नहीं है, मेरे मालिक डाकू नहीं है। दरअसल मेरे मालिक तो। लिंग शुआंग शुआंग की आवाज अफरा तफरी में गूंजी। चुप। उसने अपनी ठंडी नजर सूवू पर घुमाई। तुम बहुत आगे जा रही हो। यून यान ने तुरंत लड़ाकू मुद्रा अपना ली। उसकी आभा शक्तिशाली और विचित्र थी, साफ तौर पर एक उच्च स्तरीय मार्शल जनरल जैसी। म्यू श्याओ श्याओ ने पूछा, ये बड़ी बहन इतनी गुस्से में क्यों है? अचानक 2 आवाजें गूंजी। शांत हो जाओ युवती, शांत हो जाओ। यहाँ सब मेहमान हैं। कृपया ऊपर मेहमानों के कमरे में आकर आराम करो। किंग्स माउंटेन का स्वादिष्ट भोजन ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। लिंग शुआंग शुआंग ने तुरंत ही दोनों वक्ताओं से निकल रही मार्शल किंग की आभा को पहचान लिया। इस जर्जर पहाड़ी गढ़ में 2 मार्शल किंग हैं, वह हकलाते हुए बोली। किंग्स माउंटेन का खाना बहुत बढ़िया, लेकिन अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो मैं इस किंग्स माउंटेन को समतल कर दूंगा। 2 योद्धा राजाओं की रखवाली के बाद भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुमने जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की तो तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यूनियान ने प्रतिध्वनित किया, राजा का पहाड़ समतल कर दो। म्यू श्याओ श्याओ चकित रह गया। इसकी रखवाली कर रहे थे, लेकिन वे दोनों तो नहीं थे। एक छोटा सा पहाड़ी किला इतनी आलीशान सराय कैसे खरीद सकता है? और वो भी चमकदार टाइलें। क्या बर्बादी है! असली मार्शल किंग स्तर के विशेषज्ञ, ज्यादातर शुरुआती दौर के मार्शल किंग, और उनकी आभाएं इतनी शक्तिशाली और स्थिर है। वे जरूर जाने माने विशेषज्ञ होंगे। एक को तो काबू में किया जा सकता है, लेकिन 2 के सामने हम निश्चित रूप से बेबस हैं। जीतना या हारना मुख्य मुद्दा नहीं है। समस्या यह है कि ये दोनों मार्शल किंग सीनियर इतने डरे हुए क्यों हैं? यूनियन चिल्लाया, अपना रूप बदलो, विशेषज्ञों की तरह पेश आओ। अभी तक सफाई क्यों नहीं की? काम पर लग जाओ। लेंग शुआंग शुआंग हक्का बक्का रह गया। मार्शल किंग स्तर के विशेषज्ञों से सफाई करवाना एक बात है, लेकिन एक मध्यम स्तर के मार्शल मास्टर शेफ से डांट खाना। एक बुजुर्ग ने विनती की, मिस यूनियन, प्लीज हमें सबके सामने थोड़ी इज्जत तो दो। फैटी। लेंग शुआंग शुआंग ने मन ही मन सोचा, क्या हो सकता है कि इस पहाड़ी घर में रसोइया बहुत ऊंचा पद रखता हो? वे तो जरा भी सम्मान नहीं दिखाते। शायद वह महान राजा सू की कृपा पात्र है। हम। यूनियन ने जवाब दिया, इज्जत चाहिए। कोई मौका नहीं, पहले पैसे दो। मोटे ताजे बूढ़े आदमी फैटी ने विनती की। मिस यूनियन, दया करो, दया करो। लेंग शुआंग शुआंग के मन में विचार दौड़ गए। मार्शल किंग स्तर के विशेषज्ञ भी उसके कर्जदार है। इस पहाड़ी गढ़ का वित्त प्रबंधन वही करती है, लेकिन क्या उसने सारा पैसा महान राजा सू को नहीं दे दिया था? देखो, हमने सब कुछ बेदाग साफ कर दिया है। धूल का एक कण भी नहीं। खुद ही देख लो। हाँ हाँ हाँ, हम पहाड़ की रखवाली भी कर सकते हैं। पहाड़ हिल रहा है, गूंज रही है, प्रकट हो। इतनी बातें, बस जल्दी से साफ कर लो। तुम्हारे पास खाने का भी पैसा नहीं है। क्या तुम थोड़ा और दे सकते हो? लेंग शुआंग शुआंग की उलझन और गहरी हो गई। मार्शल किंग स्तर के विशेषज्ञ उनके लिए काम कर रहे हैं और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। महान राजा सू का दिल कितना दुष्ट है। 22 शियालों गर्जा, तुम इसे बेदाग कहते हो? हाँ, तुम दोनों बुजुर्ग को मानकों को पूरा नहीं किया। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए 22 शियालों। जब मैं कहता हूं कि धूल नहीं, तो मेरा मतलब है एक भी कण नहीं। हेक्टर, विशेषज्ञ, वापस आओ। दोनों मार्शल किंग्स ने गुस्से से कूरा। तुम खुद को क्या समझते हो? वे 22 शियालों पर टूट पड़े और उसे पीटने लगे। दया, हम जीत नहीं सकते, हम बस सह सकते हैं। मिस यूनियन मुख्य रसोइया है, हमें उनकी बात माननी ही होगी। और तुम छोटे डाकू रोज हमारी बुराई करते हो। क्या तुम जीने से थक गए हो? यूनियन ने शांति से कहा, वे मुझे मार रहे हैं, बचाओ। थोड़ा सा सबक ही काफी है। उन्हें ज्यादा मत मारो, उनकी परवाह मत करो। बस एक जिद्दी बच्चे को सबक सिखा रहे हो। देखने वालों की सांसें थम गई। यह कोई सामान्य पाठ है? यह तो 3 दिन से किसी ने इसे मारा नहीं है। इस छोटे से योद्धा ने 2 योद्धा राजाओं को उकसाने की हिम्मत की। क्या ही हिम्मत! मौत को दावत देने का एक आदर्श उदाहरण। यूनियन ने सबको अंदर बुलाया। कितनी आलीशान सराय है! क्या इस पहाड़ पर खाने की भी जगह है? द्वारपाल और सफाई कर्मी के रूप में योद्धा राजा, मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। महान राजा सू वाकई हैरान करने वाले हैं। पिटाई के बावजूद 22 शियालोंग चिल्लाया, अरे बुड्ढे, जरा रुको। जब क्यूता वापस आएगा तो वो मेरा बदला लेगा। लेंग शुआंग शुआंग ने बाहर देखा और कहा, इन दोनों सीनियर से इस तरह काम करवाना थोड़ा अनुचित लगता है। बाहर से दोनों मार्शल राजाओं ने 22 शियालों को जवाब दिया, रुको, जब तक वह बदमाश गोताओ को फोन नहीं करता तब तक हम बात करेंगे। उस बच्चे को गोताओ सुबह से रात तक दौड़ाता रहता है। गोताओ से बदला लेने का इंतजार कर रहे हो? हाँ हाँ, यूनियन ने कहा, कोई बात नहीं, उन पर मेरा पैसा बकाया है। इसके अलावा वे बस इतना ही कर सकते हैं। दरअसल मैं उम्मीद कर रही हूं कि वे अपना कर्ज चुकाकर जल्दी चले जाएं।
उन्हें रोज यहाँ खाते देखना अब बहुत थका देने वाला हो गया है। लेंग शुआंग शुआंग दंग रह गया। वे दो योद्धा राजाओं के साथ इतनी बेरुखी से पेश आ सकती है? आखिर उसकी असली ताकत क्या है? युन यान ने कहा, सब लोग बैठ जाएं। जियाओलोंग, चाय डालो। सियाओलोंग, चाय परोसो। ये किंग्स माउंटेन के नंबर 1 स्पिरिट स्प्रिंग वाटर से बनी चाय है, बिल्कुल उच्च गुणवत्ता की। पहला बर्तन मुफ्त है। मेनू दीवार पर है, अपनी पसंद का चुन लो, हम सब कुछ ताजा बनाते हैं, युन यान ने घोषणा की। बिल्कुल साफ, स्वास्थ्यकर और बेहद स्वादिष्ट। वेलकम इन की मूल्य सूची, उसने आगे कहा। बड़े स्टीम्ड बन, हर एक के लिए एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन, एक कटोरी सादा दलिया, एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन, एक कटोरी सादा चावल, 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, तले हुए अंडों की एक सर्विंग, 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, साग और मशरूम के साथ अंडे के नूडल्स का एक कटोरा, 4 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, चिकन नूडल्स का एक कटोरा, 6 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, मशरूम के साथ तले हुए चिकन के 3 टुकड़े। लेंग शुआंग शुआंग ने गुस्से से मेज पर जोर से पटक दिया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट